अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, एवरीडे साइंस यूट्यूब चैनल की एक नई वीडियो में मैं आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि एक छोटी सी सेटिंग कर लें। इससे फिर आप लोगों को ये जो अल्फाज हैं ये ब्लर दिखाई नहीं देंगे। उसके लिए सबसे पहले आप लोगों ने वीडियो के ऊपर इस तरह छोटा सा क्लिक करना है। तो यहाँ पे आप लोग इसको क्लिक करेंगे, ये जो है तो आप लोगों के पास इस तरह से ये क्वालिटी वाला पहले ही ऑप्शन आएगा। तो ये क्वालिटी वाला जो ऑप्शन है यहाँ पे उसने ना ऑटो कुछ ना कुछ सिलेक्ट किया होगा। तो आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद आप लोग एडवांस वाले ऑप्शन पे जाएंगे। और एडवांस वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आप लोगों ने 720 या 1080 को ना सिलेक्ट करना है। उससे ये होगा कि वीडियो की क्वालिटी HD हो जाएगी और जब HD क्वालिटी हो जाएगी तो आप लोगों को किसी किस्म का कोई भी ब्लर वाला इशू नहीं आएगा। 13.1 का ही अगर हम 7वां सवाल देखें तो उसमें वो कहता है कि ताबिश एक सिक्का उछालता है और एक डाइस फेंकता है, तो 10 झैल वाक़यात का एहतमाल क्या होगा। तो ये नीचे ना कुछ सवाल पूछे, इन पे तो हम बाद में आते हैं, लेकिन सबसे पहले हम ना इस स्टेटमेंट को समझते हैं कि वो क्या कह रहा है। वो कहता है कि उसके पास एक सिक्का था, उसने वो उछाला एट अ टाइम, मसलन के इकट्ठे, और उसके साथ उसने एक डाइस भी उछाल दिया। अब दोनों वो ना इकट्ठे उछाल रहा है, तो आप लोगों ने इनके ना जवाब देने हैं कि इन वाक़यात के आने का एहतमाल या फिर जो पॉसिबिलिटी है वो कितनी है। तो सबसे पहले तो हमें ना किसकी सैम्पल स्पेस बनाने की ना ज़रूरत है। तो अगर हम सैम्पल स्पेस में देखें तो हमारे पास दो चीज़ें हैं, एक हमारे पास सिक्का है और दूसरा डाइस है। तो इस मसलन के पीछे जो हमने दूसरा सवाल किया था उसमें हमारे पास दो डाइस थे, तो हमने जो सैम्पल स्पेस बनाई थी वो दो डाइस के लिहाज से बनाई थी। लेकिन अब हम बनाएंगे एक सिक्के और एक डाइस के लिहाज से। तो चलिए हम ना कि सैम्पल स्पेस पहले बनाते हैं, देखते हैं इसका क्या बनता है। तो सैम्पल स्पेस में अगर आप लोग देखें, डाइस जो होता है ना उसमें हमारे पास ना कि 6 नंबर्स होते हैं। तो वो हम ना कि इधर इस तरह से लिख लेते हैं। तो आप लोगों ने इस तरह से एक ना डब्बा बना लेना है। तो इसमें हमने ना कि इस तरह से ये नंबरिंग लिख ली। चूँकि डाइस पे 6 तक होते हैं तो हमने ये 6 तक नंबरिंग लिख ली। उसके बाद सिक्का जो होता है, सिक्के पे हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक हेड होता है और दूसरा टेल होता है। तो इसको हमने इससे आगे लेके जाना ही नहीं है। तो अब हमने ना इनके ये जोड़े बनाने हैं, यहाँ पे ना इसको फिलअप करना है। तो उसके लिए पहले हम ना कि हेड को लेंगे और इन सब के साथ मिला के लिख देंगे। यानी कि ये बन जाएगा हेड व 1, ये बन जाएगा हेड व 2, और ये हमारे पास हेड व 3। अगर हम इसको लिखेंगे तो हेड व 4 बन जाएगा, और इसको लिखेंगे हेड व 5, और इसको लिखेंगे तो हेड व 6। तो ये इस तरीके से ये पहला खाना तो हमारे पास ना पूरा हो गया। अब दूसरे को हमने लेना है। तो दूसरे में हम देखें तो हमारे पास है टेल। तो टेल को हमने अब इन सब के साथ मिला के लिख देना है कि हमारे पास आ जाएगा टेल व 1, फिर टेल व 2, टेल व 3, उसके बाद हमारे पास है जी टेल व 4, उसके बाद टेल व 5, और एंड पे हमारे पास टेल व 6। तो इस तरीके से ना कि ये हमारे पास इसकी जो हमारे पास सैम्पल स्पेस बनती होती है ना वो सैम्पल स्पेस बन गई। अब सैम्पल स्पेस में हमने n × s निकालना होता है, तो वो हम इनकी ना कि काउंटिंग कर लेते हैं कि हमारे पास ये कितने बन गए हैं। तो हम देखते हैं हमारे पास हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी कि जो हमारे पास n × s बनेगा यहाँ पे वो है जी 12। तो वो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी, क्योंकि ये आगे हमने इस्तेमाल करना है। n × s तो आप लोगों को पता है कि सब के लिए सेम रहेगा जितने भी आगे सवाल होंगे। अब ना कि n × s निकालने के बाद उसकी सैम्पल स्पेस बनाने के बाद अब ना कि हम इसके ना एक एक सवाल का ना जवाब देते हैं। तो इसमें हम अगर पहले ही सवाल देखें तो वो कहता है जी सिक्का पर टेल और डाइस पर कम अज़ कम हिस्सा 4 आए। तो इसके लिए हमें ए बनाने की ज़रूरत है। तो ए बनाने के लिए ना कि मैं ये सैम्पल स्पेस जो हमने बनाई थी ना इसको मैं लेता हूँ और इस पे देखता हूँ, ये जो कंडीशन दी हुई इसको मैं समझ के ना कि ए बना लेता हूँ। वो कहता है कि सिक्का पर टेल आए, यानी कि हेड वाला तो यहाँ पे हम ना लिख ही नहीं सकते उसकी शर्त के मुताबिक। और डाइस पर भी वो कहता है कम अज़ कम हिस्सा 4 है, कम अज़ कम हिस्सा 4, यानी कि वो कहता है 4 से कम नहीं होना चाहिए, 4 से ज़्यादा होने चाहिए। इसका मतलब ये हेड वाला तो हम नहीं ले सकते, ये पूरी लाइन नहीं ले सकते हैं, और टेल वाली लाइन में से भी हम ना कि 4 से कम नहीं ले सकते। तो हमारे पास ये वाले सिर्फ ना 3 बच जाएंगे। तो इसमें हमारे पास बच जाएगा टी व 4, उसके बाद फिर हमारे पास आ जाएगा टी व 5, और उसके बाद है जी टी व 6। तो ये हम ना सिर्फ ले सकते, तो ये हमने लिख लिया। अब नेक्स्ट हमारा काम होता है n × a निकालने का। तो n × a अगर हम देखें तो इनको हम काउंट कर लेते हैं 1 2 3, तो ये हमारे पास n × a 3 आ गया। अब नेक्स्ट है जी इसका एहतमाल मालूम करना है। तो एहतमाल मालूम करने का जो फार्मूला है वो तो वही है p × a =
n इंटू ए और बटे में हमारे पास है n इंटू एस। तो n इंटू ए हमारे पास 3 है, n इंटू एस हमने शुरू में निकाल दिया था वो 12 है। अब नेक्स्ट इसको आप लोग सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, उसके लिए कैलकुलेटर का इस्तेमाल करेंगे। तो कैलकुलेटर में आप लोग 3 लिखें, उसके बाद ये बटे वाला साइन डालें और आप नीचे 12 लिखें, तो आप लोगों के पास आंसर 1/4 आ जाएगा। तो इसका मतलब है इसका जो आंसर आया है वो 1/4 है। तो अब इसी का अगर हम दूसरा जुज़ देखें तो दूसरे जुज़ में हमारे पास है जी, वो कह रहा है कि सिक्का पर हेड और डाइस पर हिंसा 2 और 3 आए। अब इसमें भी हमने ना कि ए निकालना है, तो ए निकालने के लिए हमें ना कि वही प्रोसेस जो हमारे पास सैम्पल स्पेस थी उसको हम ना कि देखते हैं कि ये हमारी कंडीशन के मुताबिक कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पे आ सकती हैं। वो कहता है सिक्का पर हेड आए, अब मसलन कि टेल नहीं आना चाहिए, हेड आए, और डाइस पर वो कहता है हिंसा 2 और 3 है। तो इसने हमारे पर कंडीशन लगा दी सिक्का पर सिर्फ हेड आना चाहिए और डाइस पर 2 और 3 आना चाहिए। तो इसका मतलब है कि बस ये 2 ही आ सकते हैं, इसके अलावा तो कोई नहीं आ सकता। तो हम लिख देंगे फिर यहाँ पे h/2 उसके बाद h/3, जो उसने कंडीशन लगाई थी उस कंडीशन के मुताबिक हमने ये लिख दिया। अब इसका भी हम n इंटू ए बना लेते हैं। तो n इंटू ए हमारे पास बनेगा यहाँ पे 2। तो जो इसका एहतमाल का फार्मूला है वो हमारे पास है जी n इंटू ए और बटे में है जी n इंटू एस। तो n इंटू ए हमारे पास 2 है, n इंटू एस 12 है। तो इनको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। ऊपर 2 लिखेंगे, ये वाला साइन डालेंगे और नीचे हमने 12 लिख देंगे, तो हमारे पास आंसर 1/6 आ जाएगा। यानी कि इसका जो आंसर है सिंप्लीफाइड वो 1/6 आ गया है। इसी सवाल का अगर हम ना कि तीसरा जुज़ देखें तो वो ये कहता है कि सिक्का पर हेड और टेल, यानी कि सिक्का पर हेड और टेल दोनों आ सकते हैं, लेकिन डाइस पर वो कहता है कि सिर्फ हिंसा 6 आएगा। तो इसका हम ए बनाते हैं। तो ए बनाने के लिए हमें वो जो सैम्पल स्पेस है उसको सामने रखना पड़ेगा, फिर ही हमें पता चलेगा कि कौन कौन से जोड़े ऐसे हैं जिसमें हेड और टेल भी आ जाता है और 6 भी आ जाता है। इसमें अगर आप लोग देखें कि हेड और टेल में से हमारे पास एक ही हेड का ऐसा जोड़ा है जिसमें 6 आ रहा है, एक ही टेल का ऐसा जोड़ा है जिसमें 6 आ रहा है। तो ये दोनों हम लिख लेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा जी हेड वॉज 6 और दूसरा हमारे पास आ जाएगा टेल वॉज 6। यानी कि ये 2 ही ऐसे जोड़े थे जिसमें हमारे पास हेड और टेल भी आ रहे हैं और साथ में हिंसा 6 भी आ रहा है। तो n इंटू ए अगर हम बनाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा जी 2। तो जो हमारे पास इसका एहतमाल का फार्मूला होता है वो हम लगाते जाएंगे, n इंटू ए बटा n इंटू एस। n इंटू ए हमारे पास 2 है और n इंटू एस तो हमारे पास 12 है। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, इसके लिए कैलकुलेटर इस्तेमाल कर लेते हैं। तो हमारे पास 2 है, ये बटे वाला साइन लगाएंगे और 12 लिखेंगे, तो हमारे पास आंसर 1/6 आ जाएगा। यानी कि इसका जो जवाब आ रहा है वो 1/6 है। उसके बाद इसका अगला जुज़ अगर हम देखें तो उसके अगले जुज़ में हमारे पास है जी सिक्का पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। अब ना कि इसका भी हमने ए निकालना है, तो उसके लिए हम फिर देखते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे जोड़े हैं जिस पर इस कंडीशन के मुताबिक जो है वो नहीं आता और बाकी चीज़ें आती हैं। इसमें हम ना कि देखते हैं। अब हमारे पास वो ये कह रहा है कि सिक्का पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। तो इसमें हम देखते हैं कि ये टेल वाले में देखते हैं कि कौन सा ऐसा है जोड़ा हमारे पास जिस पर टेल और 5 दोनों आ रही हैं। तो ये वाला है। इसका मतलब है इस सवाल के मुताबिक वो कहता है कि सिक्का पर टेल ना आए और डाइस पर हिंसा 5 ना आए। तो ये वाला जोड़ा नहीं आना चाहिए और बाकी हमारे पास ना कि सारे आ सकते हैं। तो बाकी सारे फिर हम ना कि 11 के 11 इधर लिख सकते हैं। तो इसमें हमारे पास हेड वाले तो सारे आ गए, हेड 2 आ गया, फिर 3, उसके बाद फिर हेड का हमारे पास 4 आ गया, फिर हेड का 5 आ जाएगा, उसके बाद हेड का 6 भी आ जाएगा। तो टेल वालों में सिर्फ एक ऐसा है जो इस कंडीशन पर पूरा नहीं उतरता, बाकी टेल वाले भी सारे आ जाएंगे। तो हमारे पास टेल का 1 आ जाएगा, उसके बाद फिर टेल का 2, उसके बाद टेल का 3, उसके बाद टेल का 4 और 5 नहीं आ सकता और टेल का 6। तो इस तरीके से अगर हम इसका n इंटू ए बनाएँ तो वो हमारे पास बनेगा जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये हमारे पास बन गया जी 11। अब वही फार्मूला जो एहतमाल का है p इंटू ए इज़ इक्वल टू
n इंटू ए बटा n इंटू एस। n इंटू ए हमारे पास 11 है, n इंटू एस हमारे पास 12 है। तो इसको तो मज़ीद हम सिंप्लीफाई भी नहीं कर सकते, तो इसका आंसर भी हमारे पास यही आ जाएगा। इसी सवाल का अब हम ना आखिरी जूज़ देखते हैं। तो आखिरी जूज़ में वो कहता है कि सिक्का पर हेड और डाइस पर हिंसा 5 और 2 ना आए, यानी कि हमने ऐसे ढूंढने हैं जिसमें ना कि सिक्का पर हेड और डाइस पर हिंसा 5 और 2 ना आए। तो अब हम ना कि यहाँ से देखते हैं कि वो कौन कौन से हैं जिस पर ना कि ये दोनों चीज़ें आ रही हैं। हम देखें हेड वाले में, क्योंकि उसने हेड वाले में कहा है ना, हेड वाले में वो कहता है 2 और 5 वाला आप लोगों ने काउंट नहीं करना, 2 और 5 वाला काउंट नहीं करना, तो बाकी सारे हमने काउंट कर लेने हैं। तो हमारे पास इसका जो ए बनेगा वो हमारे पास बन जाएगा एच व 1 तो बन जाएगा, तो एच व 2 5 और 2 वाला हम नहीं लिख सकते, तो फिर एच व 3 लिख लेंगे। उसके बाद फिर एच व 4 भी लिख लेंगे, 5 वाला नहीं लिखना तो एच व 6 लिख लेंगे। उसके बाद फिर हमारे पास टेल में आ जाएंगे, टी व 1 लिख लेंगे, टेल में सारे लिख लेंगे क्योंकि टेल वाली इधर शर्त ही नहीं है, तो टी व 3 लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास टी व 4 आ जाएगा, फिर टी व 5 आ जाएगा और टी व 6 आ जाएगा। इस तरीके से ये हमारे पास आ गए। इसका अगर हम n इंटू ए बनाएँ तो वो हमारे पास बनता है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये n इंटू ए हमारे पास बन जाता है जी 10। तो इसका एहतमाल का फार्मूला लगाते हैं, p इंटू ए हमारे पास होता है जी n इंटू ए बटा n इंटू एस। n इंटू ए हमारे पास 10 है और n इंटू एस 12 है। तो इनको हम ना मज़ीद सिंप्लीफाई कैलकुलेटर से कर लेते हैं। तो कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करने के लिए आप लोग 10 लिखेंगे, बटे वाला साइन लगाएंगे और 12 लिखेंगे, तो आप लोगों के पास आंसर आ जाएगा 5/6। तो ये हम लिख देंगे, इसका जो आंसर है सिंप्लीफिकेशन के बाद वो 5/6 आ गया है।